आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगले इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं जस्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंदर अगर देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार जो होता है वो होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए और बी मिला तो उत्पाद बनाया आपका सी। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं तो ये पाते हैं अपन कि पहला अपना उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन जिस प्रकार से ये आपका कोयला है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ दहन करवाया तो CO2 का निर्माण होता है। मतलब दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक फल उत्पाद बना रही है, तो ये क्या हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से जल का निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाती है? H2O। तो इस प्रकार से जल का निर्माण जो है वो भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद है अपना बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना को अगर जल के अंदर घोला जाता है, बिना बुझा चूना है, इसके अंदर जल डाला जाता है तो चूना जो होता है बुझ जाता है। बुझा हुआ चूना, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो बुझा हुआ चूना बनता है। ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रियाएँ होती हैं आपकी संयोजन अभिक्रियाएँ, ये एक प्रकार से क्या होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती हैं। जस्ट देखिए आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बाद अपन देखते हैं जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब बाहर क्या हो रही है? आपकी ऊष्मा निकल रही है। देखते हैं अपन ऊष्मा किन किन अभिक्रियाओं के अंदर निकल रही है, किन किन उदाहरणों में निकल रही है। तो देखते हैं अपन प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन के अंदर अपन इस मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन को जलाते हैं, मीथेन के साथ में यदि ऑक्सीजन को जलाते हैं तो अपना क्या बनता है? CO2 बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और उसके साथ में आपका जल का निर्माण होता है और उसके साथ में आपकी क्या निकल रही है? ऊष्मा। और इसी को ऊष्मा बाहर निकल रही है तो इसी को क्या कहेंगे अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके साथ ही अपन देखते हैं तो अगला है अपना श्वसन। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो श्वास अपन लेते हैं ना, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वो कैसे है? जैसे ये आपका क्या है? ग्लूकोज है, भोजन है, और भोजन को ऑक्सीजन के साथ में क्या किया जाता है? अभिक्रिया करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे CO2 बनता है, CO2 के साथ आपका जल बनेगा और ऊष्मा क्या होती है? आपकी बाहर निकलती है। तो क्या हो गया आपका? ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद देखते हैं अपन अगली अभिक्रिया जो है वो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं वो जस्ट आपकी संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती हैं। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक क्या करता है? टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जस्ट देखते हैं अपन, ये ए है आपका और ये टूट रहा है, टूटने के बाद बी और सी बना रहा है। मतलब एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसके अंदर कौन कौन काम आता है? तो पहला है आपका ऊष्मीय संयोजन। ऊष्मीय संयोजन इसके अंदर काम आता है आपका। तो ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है उसको क्या कहेंगे अपन? ऊष्मीय संयोजन, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा कौन कौन सा वियोजन हो रहा है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहला उदाहरण है आपका फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट के अंदर क्या होता है? जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो इसका रंग फेरस सल्फेट का हरा होता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर बदल जाता है, Fe2O3 के अंदर बदल जाएगा और इसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा लाल रंग। और इसके अंदर इसके साथ में ही दो गैसें निकलेंगी। एक तो होती है आपकी CO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही गैसें कब निकलेगी? जब आपका फेरस सल्फेट को ऊष्मा के साथ गर्म किया जाएगा। उसके बाद है अगला उदाहरण है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर को क्या किया जाता है? जब गर्म किया जाता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको अगर गर्म किया जाता है तो इससे दो उत्पाद बनते हैं। एक तो उत्पाद बनता है आपका बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक होता है आपका CO2 जो होता है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है जो ऊष्मा से संपादित होती हैं। उसके बाद है विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत के द्वारा वियोजन कैसे होता है। तो इसके अंदर आपका उदाहरण देखते हैं अपन। तो जैसे आप जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत वियोजन करवाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी आप देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसके दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक का नाम कैथोड है, एक का नाम एनोड है, और इससे क्या बैटरी जोड़ दी जाती है, और ये होती ये इससे स्विच लगा दिया जाता है। जब ये स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है कि इसके अंदर, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही होते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर इस कैथोड की तरफ चला जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है उस एनोड की तरफ चला जाता है। तो इसमें दोनों विद्युत का अपघटन हो जाता है, जल का विद्युत अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देखिए H2O का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो एक तो H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और एक ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जल का विद्युत अपघटन है। आगे देखते हैं अपन प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सूर्य के प्रकाश से वियोजन कैसे होता है। तो सूर्य के प्रकाश से वियोजन के अंदर देखते हैं तो अपन AgCl अर्जेंटम अर्जेंटम क्लोराइड और AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड, इन दोनों का सूर्य की उपस्थिति में यदि इसको रखा जाता है तो यहाँ पे Ag बन जाता है, आपकी अर्जेंटम बन जाता है, और Cl2 और यहाँ पे Br2 जो होती है गैस के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती हैं। यहाँ पे देखते हैं अपन इनका उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि AgBr का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। मतलब ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए, तो उनको क्या कहेंगे अपन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली अभिक्रिया जो है आपकी तीसरी अभिक्रिया, वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के अंदर क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील, क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। वो कैसे होता है, देखिए आप कि यहाँ पे आपका Fe है, इसके माध्यम से देखिए आप इस चित्र के माध्यम से, इस वरक नली के अंदर क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, इसमें CuSO4, इसके अंदर CuSO4 डाला हुआ है। ठीक है, अगर इसके अंदर लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो अपन देखते हैं कि लोहे की कील जो होती है वो भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाती है। इस लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाएगी, और CuSO4 के नीला विलयन जो होता है वो हरा हो जाता है, और FeSO4 का निर्माण कर देता है।